दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सर्कल चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो फिगर दी हुई है ना, ये फिगर में देखो यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसकी 4 साइड होती है। यहाँ पर दिख रहा है PQRS। उन्होंने बोला है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है, वो क्या होता है साइक्लिक, साइक्लिक की क्या प्रॉपर्टी है हम लोग आगे देखेंगे। ये समझ लो कि ये क्या है, साइक्लिक है। आगे क्या बोला है कि PQ और RQ कॉन्ग्रुएंट है, मतलब PQ और RQ क्या है, सेम है। PQ और RQ क्या है, सेम है। समझ में आ रही है बात? हाँ। अब आगे क्या बोल रहा है, एंगल PSR 110 डिग्री है। एंगल PSR कहां पर आ रहा है आपका? एंगल PSR ये कितना आ रहा है? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये एंगल आ रहेगा आपका 110 डिग्री। तो पूछा है ये 4 क्वेश्चन। क्या पूछा है? ये 4 क्वेश्चन पूछा है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एंगल PQR पूछा है। एंगल PQR कहाँ पर है? ये है एंगल PQR। वहां पर बोला एंगल PQR मतलब एंगल कहाँ पे होगा? Q पे होगा, जो बीच में होता है उसके ऊपर होता है। ठीक है, दिया क्या है? एंगल PSR 110 डिग्री दिया है। क्वेश्चन में बोला है एंगल PSR कितना है? 110 डिग्री। PSR बीच में क्या है आपके? S है, इसलिए इस पे 110 डिग्री। और पूछा है PQR। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज दिया था कि PQR क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये होता है जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है, जैसे PQRS क्या है आपका, साइक्लिक है। तो साइक्लिक का मतलब ये होगा कि उनकी अपोजिट एंगल, सामने सामने वाली एंगल, अगर उन दोनों एंगल को मैं प्लस करूंगा तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। साइक्लिक में क्या होता है कि सामने सामने वाली एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री होती है। क्या होती है? सप्लीमेंट्री एंगल। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होती है। अब सप्लीमेंट्री का मतलब ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पर S का अपोजिट क्या है, Q है, तो S का अपोजिट Q है, S और Q ये दोनों को प्लस करूंगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास एंगल कौन सा है, एंगल PSR। एंगल PSR की बात हो रही है, प्लस उसके सामने वाला एंगल आ रहा है आपका पास PQR। उसके सामने कौन सा आ रहा है? एंगल PQR, जो Q पे एंगल है। तो ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है। तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को आंसर मिलना चाहिए 180 डिग्री। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। यहाँ पर लिख सकते हो, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल PSR दिया है 110, तो उसकी जगह पे 110 डिग्री 110 डिग्री लगा दो। एंगल PQR वैसे के वैसे लिखो, 180 वैसा का वैसा। ये 110 वो साइड जाकर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल PQR क्या हो जाएगा? 180 माइनस 110। 180 में से 110 माइनस करना है। अगर मैं 180 में से 110 को माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 70 डिग्री। क्या मिल जाएगा? 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल PQR कितना है? 70 डिग्री है। समझ में आई बात? पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? एंगल PQR 70 है, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर 180 होना चाहिए। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है। देखो दोनों को मिलाओ, 110 में 70 मिलाएंगे तो कितना होगा? 180 हो रहा है ना हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी आती है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? मेजर ऑफ आर्क PQR। आर्क PQR की बात हो रही है। अब एंगल की बात नहीं हो रही है, आर्क की। एंगल बोले तो ये जो लाइन आ रही है, आर्क बोले तो ये आएगा, ये आपका एंगल मेजर ऑफ आर्क PQR यहां से आता कितना हो? कुछ लोग बोलेंगे 180 डिग्री आता है। आधा नहीं है वो। कहाँ बोला है कि वो आता है? ये हाफ है, ये हाफ है, नहीं बोला है। ठीक है, जब तक नहीं बोला होता तो नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, तो मेजर ऑफ आर्क PQR हमको निकालना। मेजर ऑफ आर्क PQR कैसे निकालेंगे? ध्यान दो इधर। एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल में ये सेंटर होता है। मैं थ्योरम बता देता हूँ, समझ लो। अगर यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक नाम है A, एक नाम है B। अगर मुझे AB आर्क निकालना है, ये आर्क हो गया ना AB, ये आर्क कितना ये निकालना है, तो वो सेंट्रल एंगल का बराबर होगा। सेंट्रल एंगल का क्या होगा? बराबर होगा। अगर सेंट्रल एंगल 50 डिग्री होगा, ये आर्क भी कितना होगा? 50 डिग्री। अगर सेंट्रल एंगल 100 डिग्री होगा तो ये आर्क भी कितना होगा? 100 डिग्री। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सेंट्रल एंगल नहीं है, सेंटर तो दिया ही नहीं, कहाँ है? हाँ, अब इसका एक और थ्योरम समझ लेते। अगर यही दो पॉइंट से
जो आर्क बना रहा है उससे एक और एंगल बनाएंगे जिसको इंस्क्राइब एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल? अब ये सेंटर एंगल नहीं है, ए सी बी आपका सेंट्रल एंगल नहीं है, ये कौन सा एंगल है? इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल को मैं कट कर देता हूँ। तो अगर आपका आर्क और इंस्क्राइब एंगल रहेगा तो आप देखो, अगर इंस्क्राइब एंगल 50 डिग्री होगा तो ये आर्क उसका डबल होगा। आर्क उसका क्या होगा? डबल, मतलब आर्क उसका 100 डिग्री होगा। अगर इंस्क्राइब एंगल, ये वाला एंगल 80 डिग्री होगा तो आर्क आपका 160 डिग्री होगा, उसका डबल। तो देखो, ये जो आर्क है वो सेंट्रल एंगल के बराबर होता है लेकिन इंस्क्राइब एंगल का डबल होता है। अगर दूसरी भाषा में बात करेंगे तो आर्क का हाफ होता है इंस्क्राइब एंगल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे एंगल पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, एंगल आर्क पी क्यू आर, पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर, यहाँ से आर, ये आर्क के सामने क्या है? इंस्क्राइब एंगल है, सेंट्रल एंगल नहीं है, सेंटर से तो गुजर ही नहीं रहा हो, इसको बोले इंस्क्राइब एंगल। पी एस आर क्या है? पी क्यू आर के सामने वाला इंस्क्राइब एंगल, ये 110 डिग्री है तो ये आर्क उसका क्या होगा? डबल, 220 डिग्री। सिंपल सी बात है। तो ये कौन सा थ्योरम है? ये आपका यही है कि आर्क के सामने अगर इंस्क्राइब एंगल होता है तो उसका वो डबल होता है। सेम यहाँ पर निकालो, मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर आर्क आपका कैसे निकलेगा? मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज 2 इंटू एंगल पी एस आर। ये पी एस आर क्या है? इसका इंस्क्राइब है, इस आर्क का इंस्क्राइब एंगल है तो उस आर्क का इंस्क्राइब एंगल से डबल होगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई पी एस आर कितना था यहाँ पे? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री का डबल कर दो तो 220 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपका मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर क्या आया? 220 डिग्री। ठीक है, ये भी आपका एक थ्योरम है। समझ में आ रही है बात? बहुत ईजी है। समझ में आ रही है बात? 220 डिग्री हमारा निकल गया पी क्यू आर। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक, अब पी की बात नहीं हुई, क्यू आर। तो क्यू और आर से एक एंगल हमको निकालना पड़ेगा। वो कौन सा एंगल है? क्यू पी आर है। कौन सा एंगल है वो? क्यू पी आर। अगर मुझे क्यू आर निकालना है, क्यू आर आर्क निकालना है तो वो दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ एक कोई तो एंगल चाहिए। अब वो एंगल आपके पास क्यू और आर से जुड़ा हुआ एंगल कौन सा है? जो उसके अपोजिट कोई सर्कमफ्रेंस पे टच हो रहा है वो है क्यू पी आर। देखो, क्यू और आर से जुड़ा हुआ ये एंगल है क्यू पी आर। ये एंगल निकल गया, मान लो ये एंगल अगर 20 रहा तो क्यू आर क्या रहेगा? 40, क्योंकि उससे डबल है, इंस्क्राइब एंगल है, सेंट्रल एंगल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। लेकिन उससे पहले आपको एंगल तो पता होना चाहिए। यहाँ तो क्यू पी आर एंगल भी नहीं पता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो उसको पहले निकालेंगे। अब उसको निकालने के लिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, उसके अंदर पहले क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा आपका। कैसे? अब आपके पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे हम ट्राइंगल को पहले देख लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा? पी क्यू आर आपका एक ट्राइंगल है। देखो, यहाँ लिखा है P, यहाँ लिखा है Q, यहाँ लिखा है R। बाकी सब चीज भूल जाओ, सिर्फ ये ट्राइंगल पे ध्यान दो। पी क्यू आर है ना ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल कौन सा है? पी क्यू आर एंगल कितना है? 70 डिग्री है। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ये तो पता है, ये तो एंगल नहीं पता है। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि पी क्यू साइड और आर क्यू साइड क्या है? सेम है। पी क्यू साइड कहाँ पर है आपकी? ये है। आर क्यू साइड कहाँ पर है? ये है। ये और ये साइड सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है। तो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइड पी क्यू जो है वो सेम है, कॉन्ग्रुएंट है साइड आर क्यू से। ठीक है, मतलब पी क्यू और आर क्यू सेम है। जब कोई ट्राइंगल की दो साइड सेम हो जाती है वो ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है, मैं बता देता हूँ आपको। अगर ये दो साइड सेम है तो ये दो एंगल भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये दो एंगल भी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब बाय थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के थ्योरम से हम लोग बता सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम से बता सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी। मतलब ये वाला एंगल क्यू पी आर और ये वाला एंगल क्यू आर पी, ये दोनों सेम होंगे। दोनों को मैं नाम दे दूंगा एक्स।
दोनों को मैं नाम दे दूं x। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये x है तो ये भी x होगा। x इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मुझे नहीं पता, इसलिए मैं x यहाँ पर बोल रहा हूँ। ये दोनों नहीं पता है तो मैं x नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है एंगल QPR और एंगल QRP क्या है, x है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझ में आ गया, हमको तीनों एंगल का नाम पता चल गया। अब एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ ट्राइंगल की। ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि तीनों एंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करो तो 180 डिग्री आता है, मालूम है, सबको पता है। तो करते हैं ना हम लोग उसको, क्या करते हैं कि एंगल PQR प्लस ये वाले ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल PQR में करेंगे एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QRP। अगर इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अब एंगल PQR कितना है, एंगल PQR कितना है, 70 डिग्री, हमने शुरुआत में निकाल दिया 70 डिग्री, प्लस एंगल QPR कितना है, x है, और एंगल QRP भी है, x है, 180 डिग्री यहाँ पर लिख लो। वे 70 डिग्री वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 में से 70 डिग्री आप माइनस कर दो, ठीक है, ये 70 उधर जाके माइनस हो गया। अब आपके पास क्या बचा, x और x, दोनों x को प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x। अब देखो 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री आ रहा है। अब 2 को डिवाइड कर दो 110 से, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में वो साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 110 का आधा कितना होता है, 55 डिग्री। कितना होता है, 55। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 55 डिग्री। और x क्या था मेरा, एंगल QPR था, एंगल QRP। तो एंगल QPR और एंगल QRP कितना है, 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या पूछा था, ठीक है, एंगल QPR मेरा क्या निकल गया, 55 डिग्री, ये भी कितना निकल गया, 55 डिग्री, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, मेजर ऑफ एंगल PRQ। PRQ कौन सा है, PRQ कौन सा, PRQ। तो देखो या PRQ लिखो या QRP लिखो, दोनों तो एक ही एंगल आ रहा ना। PRQ मैं इधर से पढ़ूंगा, QRP इधर से पढ़ूंगा, सेम एंगल है। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल, मेजर ऑफ एंगल PRQ कितना आ गया आपका, 55 डिग्री आ गया। ये हमने अभी निकाला ना, 55 डिग्री आ गया। तो मैं लिख देता हूं आसानी के लिए, ठीक है। इससे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहां से हम लोग को मिल रहा है कि मेजर ऑफ एंगल PRQ मतलब PRQ ये वाला एंगल, और मेजर ऑफ एंगल QPR ये वाला एंगल क्या है आपका, 55 डिग्री है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही बोला था, अगर मेजर ऑफ आर QR निकालना है तो उसके सामने वाला एंगल निकालो। उसके सामने वाला एंगल यहाँ पे कौन सा है, ये वाला, मतलब जो इन्हीं दो पॉइंट से एंगल बन रहा है, इंस्क्राइब एंगल। इसका इंस्क्राइब एंगल कौन सा है, QPR। तो QPR तो निकल गया 55 डिग्री, ठीक है। एंगल QPR 55 डिग्री निकल गया। मेजर ऑफ आर QR निकालना है, थर्ड वाला QR निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मेजर ऑफ आर QR डबल रहेगा किससे, उसके इंस्क्राइब एंगल से। इंस्क्राइब एंगल कौन सा है उसका, QR का, Q से लेके P से लेके R तक जो एंगल बन रहा है, एंगल QPR। अब एंगल QPR कितना है, 55 डिग्री है। तो 55 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 110 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क QR कितना है, 110 डिग्री। थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और अभी हमने निकाला कि x 55 है, तो एंगल PRQ मतलब ये वाला, वो भी तो x था यहाँ पे, PRQ वो भी कितना आएगा, 55 डिग्री। तो फोर्थ वाला भी आपका ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये 4 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना।